हेलो दोस्तों, सबसे पहले सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, जय माता दी। जो कंटिन्यू पढ़ रहा है उनको पता है कि अपना क्या टॉपिक चल रहा है। अपने राजस्थान के प्रमुख त्यौहार चल रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी एक क्लास अपन डाल चुके हैं और आज अपनी त्यौहार की दूसरी क्लास यानी दूसरा पार्ट आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और एक और बात, जो भी भाई बहन पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एग्रीकल्चर का भी आज मैंने स्टार्ट कर दिया है और प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो आज एग्रीकल्चर अपन ने स्टार्ट कर दी है। लगभग कम से कम 2 महीने के अंदर अंदर अपन पूरा एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है कोशिश करेंगे उसको अच्छे से पढ़ाने की। नोट्स मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ एक बाकी हैं। जो हो चुके हैं उनको मैं आज से पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है तो वो जाकर प्ले लिस्ट में देख लेवें। ठीक है, अच्छे नोट्स हैं और ऐसा नहीं कि अलग अलग क्या आंकड़े हैं क्या नहीं है। तो आंकड़े बिल्कुल सर्वमान्य हैं, 12वीं 11वीं की किताब से लिए हुए आंकड़े हैं। सरकारी जो किताब होती है, ठीक है, एनसीईआरटी की किताब, उससे आंकड़े लिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन जो मैंने आंकड़े लिए हैं वो सर्वमान्य है। ठीक है, अगर आपको आपका आंसर सही रहेगा और उसको अगर बोर्ड गलत मानता है तो आप उसमें आपत्ति व्यक्त कर सकते हो फुल प्रूफ के साथ में। ठीक है, तो और कुछ आंकड़े जो है मैंने डिपार्टमेंट से लिए हैं। ठीक है, जो पशुपालन डिपार्टमेंट, कृषि डिपार्टमेंट है वहाँ से। जैसे कि पिछले दिसंबर 2023 तक नस्लें जो है टोटल नस्लें थी अपने 212, तो 8 नस्लें और जुड़ गई है। ठीक है, पशुपालन में 8 नस्लें, नई नस्लें जुड़ गई है, तो यानी कि 220 नस्लें हो गई टोटल। तो वो अपन सारा देखेंगे पशुपालन में। ठीक है, तो पशुपालन आज से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। जो भी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, एनिमल अटेंडेंस की तैयारी कर रहा है, वो जा कर के देख लेवे और नोट्स बना लेवे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आज अपने इसमें कला संस्कृति में त्यौहार चल रहे हैं और त्योहारों में आज ये अपना दूसरा पार्ट है। ठीक है, यानी कि एक क्लास डाल चुके हैं, आज ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं त्योहारों की। तो आज बात करते हैं श्रावण महीने से। नोट्स सभी को बनाने हैं, मैं एक बार फिर से और कह देता हूँ आपको, नोट्स बनाना कंपलसरी है, मतलब है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो जो श्रावण महीना होता है उसमें सबसे जो पहला त्यौहार आता है वो नाग पंचमी और श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन ये त्यौहार आता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और मेला जो है मंडौर के अंदर भरता है और महादेव बाबा के सांप का नाम है वासुकी, जिसकी पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेवला नवमी। तो ये श्रावण कृष्ण नवमी के दिन इसके नेवलों की पूजा की जाती है। इस दिन नेवला जो पूजा नवमी होती है, इस दिन जो नेवले होते हैं उनकी पूजा की जाती है और इनका जो अन्य नाम है वो नीड्री नवमी भी कहते हैं इसको। नेवला नवमी को क्या कहते हैं? नीड्री नवमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैं हरियाली अमावस। तो हरियाली अमावस श्रावण अमावस तिथि को मनाते हैं और इसका अन्य नाम वन अमावस है और इस दिन वन विहार करते हैं। ठीक है, और प्रमुख मेले जो हैं ये कल्प वृक्ष का मेला भरता है मांगलियावास ब्यावर के अंदर। ठीक है, और गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ जो मेला भरता है वो राय सिंह नगर अनूपगढ़ में भरता है। ठीक है, और पिठोरी व्रत ये क्या है तो इसका देख लेते हैं। हरियाली अमावस के दिन ऐसी महिला जिनके प्रसूति के समय शिशु का देहांत हो जाता है, इस दोष से निवारण हेतु व्रत रखती है। जैसे कोई महिला है तो महिला के जब शिशु जन्म लेता है और जन्म के समय अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उस दोष से निवारण हेतु कौन सा व्रत करती है? पिठोरी व्रत। ठीक है, कौन सा व्रत है? पिठोरी व्रत। ये कब किया जाता है? हरियाली अमावस के दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैं छोटी तीज। तो छोटी तीज का जो त्यौहार है ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है और छोटी तीज का जो प्रतीक है वो पार्वती माता है और इस तीज के दिन गीत गाया जाता है और इसका प्रसिद्ध मेला जो है जयपुर में भरता है और इसकी सवारी निकलती है। ठीक है, इस दिन हिंदू धर्म के त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है छोटी तीज से
और तीज त्योहारों और इसमें जो तीज त्योहारा बावड़ी है लेडूबी गणगौर, इसकी एक कहावत है ये, तीज त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर। ठीक है, इसमें महिलाएं झूला झूलती है जिसे हिंडोलिया कहते हैं, और पूर्व संध्या में सिंजारा पर्व मनाया जाता है। पूर्व संध्या में सिंजारा पर्व मनाया जाता है। इसमें जो महिलाएं झूला झूलती है तो महिलाएं लहरिया साड़ी पहनती है और पुरुष जो है पगड़ी पहनते हैं इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये भाई बहन का त्यौहार है। इस दिन घर के द्वार पर श्रवण कुमार मनाते हैं। ठीक है, श्रवण कुमार बनाते हैं और श्रवण की पूजा की जाती है। और रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। चारण समाज जो है वो रक्षाबंधन नहीं मनाता है। कौन सा समाज रक्षाबंधन नहीं मनाता है? चारण समाज। ठीक है, अब बात करते हैं भाद्रपद महीने में कौन कौन से मेले आते हैं। तो भाद्रपद महीने के अंदर सबसे पहला जो त्यौहार है वो आता है बड़ी तीज। ठीक है, तो बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, और इसका अन्य नाम है कजली तीज, जो कि कजली तीज का मेला बूंदी के अंदर बढ़ता है। सॉरी, बूंदी के, और इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं। बूंदी के अंदर यार ये बढ़ता है, ये थोड़ा, हाँ कजली तीज, ये बूंदी के अंदर ये रहती है। ठीक है, और कजली तीज का अन्य नाम, मतलब बड़ी तीज का अन्य नाम कजली तीज, बूढ़ी तीज, कड़वी, नीमड़ी और सातुड़ी तीज। ठीक है, और बड़ी तीज की जो पूजा होती है उसमें नीम की पूजा की जाती है, और इसका जो प्रसिद्ध महोत्सव या मेला है वो बूंदी का प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे बूंदी में जो ये मेला बढ़ता है कजली तीज का, तो इसमें चक्री नृत्य किया जाता है। ठीक है, यहाँ का आकर्षण, मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है देखने लायक। ठीक है, उसके बाद ऊब षष्ठी, ये ऊब षष्ठी जो है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्यास्त से चंद्रोदय तक खड़े रहकर व्रत करती है। ठीक है, महिलाएं खड़े रहकर सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि सूर्यास्त मतलब शाम को जब सूर्यास्त होता है तो जब तक चंद्रमा उगेगा नहीं तब तक की जो है महिलाएं खड़ी रहती है और व्रत रखती है। ठीक है, तो उसको ऊब षष्ठी त्यौहार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हल षष्ठी। तो हल षष्ठी जो है ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है, और बलराम जी का जन्मोत्सव होता है इस दिन। ठीक है, तो बलराम जी का क्या मनाया जाता है? जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब है कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, और यह श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन होता है इस दिन, कृष्ण जन्माष्टमी को। तो ये महोत्सव बड़े धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, हर जगह पे झांकियाँ लगती है इनकी। ठीक है, बहुत अच्छा पर्व है। आगे बढ़ते हैं। अब है गोगा नवमी। तो गोगा नवमी जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, और लोक देवता गोगा जी का जन्मोत्सव होता है इस दिन। ठीक है, अब है बच्छवारस। ठीक है, बच्छवारस जो है ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशा, यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्छवारस। ठीक है, नाम स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बच्छवारस यानी बारस यानी द्वादशा। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है, गाय व बछड़ा की पूजा की जाती है बच्छवारस के दिन, और गाय के दूध से निर्मित वस्तु व गाय के दूध का उपयोग नहीं करते हैं इस दिन। जो बच्छवारस होती है, नहीं तो गाय के दूध का उपयोग करते हैं, और नहीं गाय के दूध से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, गाय का दूध उपयोग नहीं करते हैं, और इस दिन चाकू से कोई भी वस्तु नहीं काटते हैं। ठीक है, बच्छवारस के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैं बाबारी बीज। तो बाबारी जो बीज त्यौहार हैं ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन मनाया जाता है, और बाबा रामदेव जी का जन्म दिवस भी इसी दिन है, तो जन्म दिवस मनाया जाता है। और इस दिन रामदेवरा मेला शुरू होता है जो एकादशी तक भरता है। ठीक है, अब हरतालिका तीज, ये भाद्रपद शुक्ल तीज को ये पर्व मनाया जाता है, और इस दिन महिलाएं तीज माता का व्रत रखती है, और वागड़ क्षेत्र में सिंजारे का पर्व भी मानते हैं इसे। ठीक है, जो वागड़ प्रदेश है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उधर इसको सिंजारे का पर्व भी
मानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी जो है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हर जगह पे। और महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी या गणपति विसर्जन महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, और गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। गणेश जी का इस दिन क्या होता है, जन्मोत्सव होता है और गणपति की स्थापना की जाती है। ठीक है, गणेश विसर्जन तो कहाँ का, विसर्जन बाद में होता है, इस दिन तो क्या होता है, स्थापना होती है गणेश जी की। ठीक है, इस दिन त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंभौर में राजस्थान का सबसे बड़ा विशाल प्राचीन मेला भरता है। ठीक है, और एक नोट है, राजस्थान में प्रथम कुमकुम पत्रिका त्रिनेत्र गणेश जी को भेजने का रिवाज है। जैसे कोई शादी विवाह हो, कुछ भी शुभ मांगलिक कार्य हो, तो सबसे पहले कुमकुम पत्रिका किनको भेजी जाती है, गणेश जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऋषि पंचमी की। तो ऋषि पंचमी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और गंगा स्नान में 108 डुबकी लगाते हैं। ठीक है, गंगा स्नान में कितनी डुबकी लगाते हैं इस दिन, 108 डुबकी लगाते हैं। और ऋषि पंचमी के दिन दान पुण्य करते हैं। और माहेश्वरी पारिक आदि समाज इस दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाते हैं ऋषि पंचमी के दिन। ठीक है, अब बात करते हैं राधाष्टमी। तो इस दिन क्या होता है, राधा जी का जन्मोत्सव होता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधा जी का जन्मोत्सव होता है। और निम्बार्क संप्रदाय का निम्बार्क नगर सलेमाबाद अजमेर में इसी दिन मेला भरता है। जो निम्बार्क संप्रदाय है, निम्बार्क नगर सलेमाबाद अजमेर में, तो यहाँ पे इसी दिन जो है मेला भरता है। और राधाष्टमी के दिन राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तेजादशमी। तो तेजादशमी जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी की क्या है, पुण्यतिथि है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है तेजा जी का। और प्रसिद्ध मेला जो है इनका परबतसर डीडवाना के अंदर भरता है। पहले नागौर में पड़ता था, लेकिन अभी डीडवाना नया ज़िला बन गया, तो इस वजह से डीडवाना और कुचामन सिटी। ठीक है, अगर कुचामन सिटी भी आ जाए ना, तो कुचामन सिटी, अगर स्थान पूछ ले आपको, ऐसे कुछ पूछ ले, अगर कुचामन सिटी भी ऑप्शन में हो तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए अब जो है देव झूलनी एकादशी, ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये त्यौहार मनाया जाता है। और देव झूलनी का अन्य नाम है ढोला ग्यारस जल झूलनी एकादशी। ठीक है, जल झूलनी एकादशी के दिन ढोल बजता है धड़ाधड़। ठीक है, तो उसको ढोला ग्यारस भी कहते हैं। डम डड़ा बजता कि नहीं बजता ढोल गाँव में। ठीक है, सिटी का तो पता नहीं, पर गाँव में तो बजता है भाई। चलो, देव झूलनी एकादशी के दिन चार भुजा गढ़बोर राजसमंद में मेला भरता है। और इस दिन क्या होता है, जल झूलनी एकादशी के दिन मंदिरों में ढोल बजाते हुए, मंदिरों से मतलब ढोल बजाते हुए देवी देवताओं को वहाँ से ले जाते हैं सरोवर में, झूला झुलाते हुए उनको नहलाने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, इस दिन देवी देवताओं को स्नान हेतु मंदिरों से सरोवर में ले जाते हैं और उनका झूला झुलाते हैं और उनको नहलाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी क्या है, तो इस दिन गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं और इस दिन पुरुष व्रत रखते हैं। और यह त्यौहार महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। जैसे मैंने बताया था ना, गणेश चतुर्थी के दिन तो क्या होता है, गणेश स्थापना दिवस होता है। ठीक है, और अनंत चतुर्थी के दिन यानी कि भाद्रपद शुक्ल 14 के दिन, यानी कि 10 दिन बाद में क्या होता है, विसर्जन होता है, गणेश विसर्जन। और ये विसर्जन कहाँ का प्रसिद्ध है, ये त्यौहार महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अब ये आज का आखिरी देख लेते हैं, श्राद्ध पक्ष। ठीक है, ये आखिरी त्यौहार देख लेते हैं आज, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, श्राद्ध पक्ष जो है भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस तक भरता है। ठीक है, इन 16 दिनों में पितरों को तर्पण दिया जाता है और कौओं को भोजन कराते हैं। जो श्राद्ध पक्ष होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि अपन गांव में अपनी जो मम्मी पापा है, मम्मी वो क्या है कि कुछ बनाते हैं ऐसे, मतलब दलिया टाइप में। ठीक है, तो वो बना के
जैसे बनाते हैं लाडू बाटी चूरमा, तो चूरमा बना के ऐसे ऊपर रख देती है छत में। तो फिर वो कौवों को बुलाते हैं खाना के लिए कि कौवा आ जाए। क्या उस दिन को कौवे आते हैं, मतलब उनको एक जैसे पूर्वजों को मतलब खाना खिलाने का ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कौवों को भोजन कराया जाता है श्राद्ध पक्ष के दिन। ठीक है, पूर्वजों को ऐसा मान्यता है कि पूर्वजों को उस दिन तर्पण दिया जाता है, यानी कि उनको खाना खिलाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन 16 दिनों में इन 16 दिनों में पितरों को तर्पण दिया जाता है, कौवों को भोजन कराते हैं। और झांसी का पर्व, जो कि झांसी पार्वती का प्रतीक है, झांसी का पर्व श्राद्ध पक्ष में मनाते हैं। कुंवारी कन्याओं द्वारा झांसी बनाई जाती हैं। पहले 10 दिन छोटी झांसी तथा अंतिम 6 दिन में बड़ी झांसी बनाते हैं। और बड़ी झांसी को सांझा कोट कहते हैं बड़ी झांसी को। ठीक है, और नाथ द्वारा स्थित श्री नाथ जी के मंदिर के कमल चौक में केले के पत्तों की झांसी बनाई जाती है। जो नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो श्रीनाथ जी के मंदिर में कमल चौक में केले के पत्तों की झांसी बनाई जाती है। ठीक है, तो बाकी जो अब रह रहे हैं अपने त्यौहार, वो देखेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।